ठीक है भाई। मित्रों, आज मैं आप सबको स्वागत करता हूं इस पत्रकार वार्ता में। कृषि सुधार कानून जो आजकल पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें कुछ चीजों को लेकर के मैं अपनी बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं। एक तो यह आंदोलन जो लोग कह रहे हैं किसान हित में है, जो लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, मैं इससे विपरीत समझता हूं कि ये आंदोलन किसान हित के लिए नहीं है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ, एनडीए की गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसे एक नहीं अनेक वाक्य ऐसे हुए, ऐसे दौर हुए जब देश भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में हैं, कांग्रेस के अलावा दूसरी कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो दूसरे और दल हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है नरेंद्र भाई मोदी। हम कैसे रोकें, कैसे हम एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उस दृष्टि से एक नहीं अनेक प्रयास आज से पहले भी हुए, और एक प्रयास जो है, ये नया प्रयास इन दिनों में करने की कोशिश है। जितने भी दल इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हालांकि जो जितने में इसमें जो किसान से संबंधित जो भी संगठन हैं, उन सभी संगठनों ने एक बात कही थी कि हम किसी भी राजनीतिक दल को या राजनीतिक नेता के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दल है, उनको यह लग रहा है कि हमारे पास राजनीतिक जमीन रही नहीं, और ये एकमात्र एक इस वक्त हमारे पास एक अवसर है, इस अवसर का हमको लाभ लेना चाहिए। और उस दृष्टि से इस आंदोलन का समर्थन करने की दिशा में आगे बढ़कर के वो अपनी हाजिरी लगाना चाह रहे हैं। मैं एक बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी यूपीए की गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी और उनके साथ समर्थन करने वाले अन्य दल भी इस कानून का समर्थन करने की बात एक बार नहीं, अलग अलग समय में कई बार कर चुके हैं। मैं उन सारी चीजों को आपके समक्ष यहां रखना चाहूंगा। जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार थी और जो उसमें पार्टियां शामिल थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लेफ्ट के दोनों, और उसके साथ टीएमसी, कई राजनीतिक दल थे। और उस दौरान इन सभी पार्टियों के लोगों ने इस किसान बिल को लेकर के अपना समर्थन दिया था। यूपीए की गवर्नमेंट का जिक्र कर रहा हूं मैं। और आज ये सब पार्टियां कांग्रेस के साथ मिल करके उसका विरोध कर रही है। इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति और इससे बड़ी विचित्र परिस्थिति जो है हो नहीं सकती है। और आज जो ये पार्टियां जब विश्वास खो चुकी हैं, रीजनल पार्टीज थी, वो अपनी जगह वहां पर समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में समाप्त हो गई। और ऐसी सूरत में किसान के कंधे पर बंदूक रख करके
ये प्रयास कर रही है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ जो है लाभ निकालने की कोशिश करें। किसान आंदोलन से जो जुड़े हुए नेताओं ने प्रारंभ से ये कहा था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एंटर नहीं करेंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस आंदोलन ने एक स्वरूप लिया है और उस स्वरूप को देखते हुए कि इसमें से हमको कुछ राजनीतिक लाभ निकल पाएगा, क्योंकि ऐसे तो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी हाजिरी, हमारी उपस्थिति जो है वो कहीं भी दिख नहीं रही है। ऐसी सूरत में वो इस आंदोलन में कूद करके जो अपने सहयोग की बात कह रहे हैं। मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी आज इस बहुत ज्यादा इस आंदोलन को लेकर के अपने समर्थन की बात कह रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में जो है वो ये बात उन्हें मुख्य रूप से कही थी और उनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतरराज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका यह घोषणा पत्र अब भी उनकी वेबसाइट पर है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये बातें उनके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11। अभी भी आप लोग देखेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव का, उसमें इस बात का जिक्र है। और आज वही पार्टी जाकर के किस प्रकार से इस आंदोलन में किसानों को उकसाने का, उनको बरगलाने का, उनको गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट करेंगे ताकि उनके दाम कम किए जा सके। और जब आज हमारी सरकार जो है ये कानून ला करके ये कर दिया जो, और उल्टा किसानों को अब भड़काने की बातें कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि आप ये जानकर के हैरान होंगे कि 2014 में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के जाने के पीछे कांग्रेस ने सब्जियों और फलों के लिए कृषि बाजार सुधार में कमी को जिम्मेदार बताया था। 2014 के तो दिल्ली में जो शीला दीक्षित के सरकार के पीछे जो है ये कारण बताया था। उसी तरह से मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कृषि सुधार बिल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दोगला चरित्र वो भी हमारे सामने आया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार जब यूपीए सरकार में देश के कृषि मंत्री थे, तब ये कृषि सुधारों को लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। और आज पूरा जो है, जो उन्होंने उस वक्त कहा, जो उन्होंने आग्रह की, जो अपने बातें कही, उन सारी से जो है यू टर्न लेकर के जो है वो केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को नसीहत देने की बात कर रहे हैं। शरद पवार ने अगस्त 2010 से नवंबर 2011 के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उन्होंने बार बार मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने और स्टेट एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए कहा था। यह शरद पवार जी ने कहा था। जब हमारी सरकार ने किया तो अब उसका विरोध कर रहे हैं। यह बहुत विचित्र, इस तरह से मतलब बहुत विचित्र परिस्थिति है। अगस्त 2010 में लिखी चिट्ठी में शरद पवार ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्रों के संपूर्ण विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए बेहतर मार्केट की जरूरत है और इस जरूरत को मॉडल एपीएमसी एक्ट पूरा करता है। मित्रों, मैं ये भी आपको
बताना चाहता हूं कि मई 2012 में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार का राज्यसभा में एक औपचारिक जवाब भी दर्ज हुआ और इसमें उन्होंने खुलकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ सिफारिशें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट के उदारीकरण का प्रस्ताव हमने सभी राज्यों को सहकारिता मंत्रियों से एपीएमसी एक्ट को में संशोधन करने का अनुरोध किया है और यहां तक कि उस वक्त यह कहा था उनने कि अगर जो राज्य हैं जिनको हम ये इस प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए कह रहे हैं, संशोधन करने के लिए कह रहे हैं, अगर वो अपने अपने राज्यों में लागू नहीं करते हैं तो उस सूरत में उनको आर्थिक मदद केंद्र से जो है देने में हमारी व्यवस्था होगी, कठिनाई होगी, हम उनको मदद नहीं कर पाएंगे।